हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पल्लवी पाठशाला। सो गाइज, आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को शॉर्ट टॉपिक बताने के लिए है। यूजीसी नेट एग्जाम स्पेशली पेपर 2 एजुकेशन में लास्ट 10 डेज, जैसा कि हम लोगों ने 30 डेज में 20 डेज का स्ट्रैटेजी रखा था कि 2 डेज 1 यूनिट पढ़ेंगे, उस तरीके से अब जो कमिंग 10 डेज में, यानी जो आखिरी 10 दिन होगा हमारा, जब भी डेट आएगा उसके बाद जो लास्ट 10 डेज होगा, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको देख के जाना जरूर है। यानी अभी तक में मैं ये अज्यूम करती हूँ कि आप लोग सभी बच्चे जो होंगे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। तो ये उन बच्चों के लिए है कि वो उन बच्चों, इवन जिनका नहीं हुआ है वो भी इन टॉपिक्स को जरूर से देख के जाओ, लास्ट टाइम पे जरूर से रिवाइज करके जाना। इन टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको जरूर से देख के जाना। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, क्वेश्चंस हमारे उसी टॉपिक के आसपास, उसी टॉपिक के कॉन्सेप्ट के अराउंड आते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको। एंड गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, सो हम लोग जो है अभी आज का सिलेबस क्या होने वाला है, आई मीन कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको देखते हैं। तो चलो, ये हमारा यूजीसी का पूरा सिलेबस है, जो करेंट सिलेबस है मैंने उसको ऐड ऑन किया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आते हैं यूनिट 1 में। गाइस, यूनिट 1 में ये जितना भी टॉपिक है हमारा, ठीक है, सांख्या, वेदांता, बुद्धिज्म और जैनिज्म, इनको छोड़ना नहीं है। फाइन, इनको नहीं छोड़ना है। ओके, इनको क्या नहीं करना है, इनको नहीं छोड़ना है। ठीक है गाइस, हमारा जो मेन टॉपिक है मैं उन टॉपिक्स पे टिक कर देती हूँ आपको। सांख्या, योगा, वेदांता, बुद्धिज्म और जैनिज्म, इनको नहीं छोड़ना। अगर हम बी में आए तो इनके कीवर्ड्स, प्रोपोनेंट्स कौन है, ये जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, मैं एक क्लास लूंगी जिसमें आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म के सब कुछ बात कर लूंगी। जैसे आइडियलिज्म का याद रखना कि आइडियलिज्म जो है आइडिया पे बात करता है, उसकी सब कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू है। रियलिज्म किस पे बात करता है, साइंटिफिक रियलिटी वैल्यूज की बात करता है, जो ऑब्जेक्ट हमें दिख रहे हैं। नेचुरलिज्म नेचर से रिलेट करता है। प्रैग्मेटिज्म जो लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है, ये हर समय चेंज होते रहता है, डायनामिक होता है। मार्क्सिज्म हमारी सोसाइटी को, कल्चर, मार्क्सिज्म की बात करता है, यानी हमारे सोसाइटी में जो क्लासलेस सोसाइटी एंड ऑल है उसकी बात करते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म अपनी एग्जिस्टेंस बनाने की बात करता है। तो इन सब कीवर्ड्स को जरूर ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा ये है, ठीक है, यानी 1C, अप्रोचेज ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। गाइस, अगर मान लो लास्ट टाइम पे आपने ये टॉपिक्स को छोड़ दिया है, बिल्कुल इनसे आपका जो क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है, वो एनालिटिकल बेस्ड आता है, हम कहीं ना कहीं उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इन अप्रोचेज को एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, इन अप्रोचेज को। उसके अलावा अगर आप कोई टॉपिक यहाँ से जैसे फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, सोशल मूवमेंट्स की थ्योरीज भी अगर थोड़ा देखना चाहते हो तो देख सकते हो। रिलेटिव डिप्राइवेशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी, ये सारा कुछ। बट अगर छोड़ के जाना चाहते हो, मान लो बहुत वास्ट हो रहा है, तो थोड़ी देर के लिए कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है, चीजें याद है, तो एक पल को छोड़ना नहीं है, पॉइंट में दिमाग को रखना है। ठीक है, आई मीन दिमाग में पॉइंट रखना है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ हमारा, इसमें विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी, इनका, और अरबिंदो, इनका जितना डिटेल है सब कुछ पढ़ के जाना। जो हमारा कृष्णमूर्ति है, पॉलो फ्रायरे है, वॉलस्टोन क्राफ्ट है, नेल नॉर्डिंग से और सावित्री बाई फुले है, इनके सिर्फ कीवर्ड्स को ध्यान में रख के जाना। जैसे पॉलो फ्रायरे ने किसकी बात की थी, नेल नॉर्डिंग से केयरिंग की बात की थी, सावित्री बाई फुले ने वोमेन के लिए बात की थी, है ना। सिर्फ इतने चीजों को ध्यान में रख के जाना, मतलब इनका सिर्फ जो की वर्ड्स है कि इन्होंने किस किस चीजों पे बात की थी। और बाकी इन चारों को थोड़ा सा डिटेल इनके बुक्स जरूर देख के जाना। ठीक है, इनके बुक्स और थोड़ा सा डिटेल जरूर देख के जाना। तो यानी यूनिट 1 में टोटल अगर इन चारों पार्ट में देखें तो आपको क्या क्या देखना है। आपको ये पहला 5 टॉपिक देखना है, सांख्या, योगा, वेदांता, बुद्धिज्म, जैनिज्म। ऊपर का 1B पार्ट पूरा देखना है। 1C और 1D से आप जो स्पेसिफिक मैंने अंडरलाइन किया है उनको डिटेल में, और 1D से बुक्स को देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ हमारा यूनिट 2। गाइस, यूनिट 2 में पॉलिसी का जो सीक्वेंस है, कैसे पॉलिसी बनाते हैं, प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन को जरूर देख के जाना। ठीक है, प्रोसेस ऑफ पॉलिसी, जो कि ये पूरा स्टेप ही आपका, ये पूरा सिलेबस में ही पूरा स्टेप मेंशन है, ऑलरेडी मेंशन है, ये पूरा स्टेप है प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन का, तो ये देख के जाना।
उसके बाद इसमें से ये सभी पॉलिसी को कब आया था और इनके एक एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स क्या है, जिसको मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से कराया है। जिन लोगों ने नहीं किया वो कर सकते हो। अभी मैं ये करने को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने क्लास में ही याद करा दिया, आपको फिर से अलग से बैठ के याद नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें से ये 2C आपके लिए न्यू यूनिट है, न्यू टॉपिक्स है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। CBA, हमारा CEA, हमारा ह्यूमन कैपिटल और सिग्नलिंग थ्योरी, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन वो ये भी नहीं छोड़ते हैं एजुकेशनल फाइनेंस एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल, तो ये भी नहीं छोड़ना है, इसको भी ध्यान रखना है। इवन उन्होंने बजटिंग का भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। तो ये 2C, तो इस यूनिट का आपके लिए 2A के बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है इसमें, वो आपका यही है 2C, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे थ्योरी ऑफ रेशनल चॉइस, ये करके जाना है, इससे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। सिस्टम एनालिसिस से भी वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको ये भी करके जाना है 2D में, ठीक है। यानी 2A से आपको 2A का जितनी भी पॉलिसीज हैं उनके कीवर्ड्स, 2B से आपको सिर्फ पॉलिसीज के प्रोसेस को एक बार अच्छे से देख के जाना, क्योंकि वो पूरा सिलेबस में ही आपको डिटेल दिया हुआ है। एंड उसके बाद आपको ये जो माइक्रो एंड मैक्रो लेवल है, बजटिंग का कंसेप्ट है, वो देख के जाना है। एंड ये रेशनल चॉइस देख के जाना है। अब आते हैं यूनिट 3, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट। इसका तो कोई भी आपको 3A हो, 3B हो, 3C हो, 3D हो, कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि वो इवन मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन, इन सबको भी छोड़ते हैं। हाँ, अब इन टॉपिक के अंदर हमको क्या डिटेल देखना है वो आप देख सकते हो। जैसे फ्रीयर्ड है, तो फ्रीयर्ड का हमारा ईडीगो, सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट देख के जाना। इनका जो हमारा है ओल्ड एज एनिक वाला जो मैंने कीवर्ड बताया था, जिसमें फैलिक स्टेज, एनल स्टेज वाला है, वो देख के जाना। कार्ल रॉजर्स का सारा सेल्फ थ्योरी वगैरह देख के जाना। गॉर्डन अल्पोर्ट का सारा देख के जाना। मैक्स वर्दिमर, कर्ट कोफका का जो डिटेल्स है वो देख, मतलब इसके यूनिट के अंदर कोई भी, इवन गाइस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी आप नहीं छोड़ सकते। ये यूनिट आपके लिए इतना 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर सारे ये जो यूनिटरी टू मल्टीपल इंटेलिजेंस अप्रोचेज है वो भी देख के जाओगे। इवन प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थ्योरी थिंकिंग से भी वो क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं गाइस, तो ये भी देख के जाना, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, आपका इसमें टॉलमैन वगैरह का नाम नहीं दिया है, लेकिन गाइस आता है क्वेश्चन टॉलमैन का जो 6 लर्निंग थ्योरी है, जिसको मैंने ट्रिक से याद करवाया था कि बेंजीन रिंग बनाओ और उसके अंदर जो 6 लर्निंग थ्योरी है, सिग्नल लर्निंग थ्योरी है, साइन लर्निंग थ्योरी आई मीन टू से है, उसको उसको याद कराने का ट्रिक, उसको लर्न कराने का, वो कैसे फ्रीयर्ड से रिलेट करती है वो देख के जाना। मतलब यूनिट 3 का जितना भी कॉन्सेप्ट, मैंने सारा कॉन्सेप्ट डील किया, कोई भी नहीं छोड़ा है। फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आप ये तीनों गाइडेंस एंड काउंसलिंग का डिफरेंसेस और ये सारा जो अप्रोच का कॉन्सेप्ट है कीवर्ड से, इसको देख के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इससे वो घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, टू द पॉइंट डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाओ यूनिट 4। गाइस यूनिट 4 क्या है? यूनिट 4 में जितना मॉडल्स है, जो कि नॉलेज बेस है, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया आपके पास, ये नॉलेज बेस पूरा देख के जाना। HCRT, NCRT, NCT का वो हार्डली वो डेट पूछते हैं या फिर उनका कोई एक स्पेसिफिक कीवर्ड पूछ देते हैं। ये अप्रोचेज जरूर देख के जाना। टीचर एजुकेशन का जो ट्रांजेक्शनल अप्रोच है, एक्सपोजिटरी है, कोलैबोरेटिव और एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, इसको जरूर देख के जाना। ये पॉइंट मत छोड़ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पॉइंट है, ठीक है। फिर आपका ये टीचिंग मॉडल्स जो है, मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन, बिहेवियरिस्टिक, कॉम्पिटेंसी मॉडल्स, इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल, इसको मत छोड़ के जाना। ये आपको पूरा पूरा देखना है। अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस सारा देखना है, तीनों मैंने डील किया हुआ है। फिर आपका यहाँ पे नीड एंड पर्पज ऑफ इन सर्विस, प्री सर्विस, हम लोग मतलब कॉन्सेप्ट से ही हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, है ना। हाँ, ये आपका जो नेशनल लेवल है, SSA, रमसा, SCRT, NCRT, NCT, UGC, इसको जरूर देख के जाना, क्योंकि ये आपके पेपर 1 के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वहां से भी कर लोगे तो आपका अपने आप यहाँ का कवर हो जाएगा, और यहाँ पे कवर कर लोगे तो अपने आप वहां पे थोड़ा टच अप हो जाएगा। तो ये चीज है, ठीक है। बाकी ये एथिक्स, प्रोफेशनलिज्म, हम लोग ऑलरेडी पेपर 1 में रिसर्च में भी एथिक्स पढ़ते हैं, एथिक्स क्या होता है एंड ऑल। तो इन सब क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, वो आपको सिर्फ घुमा करके इन द सेंस एनालिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं यूनिट 5 में। गई यूनिट 5 जो अभी का ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है NTA UGC नेट का, तो मैं नहीं कहूंगी कि आप कोई भी टॉपिक छोड़ो, क्योंकि अगर हम फिलोसॉफिकल बेस की बात करेंगे तो इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। याद करो, हमारा पेरिनियलिज्म ऑप्शन में देखा होगा कहीं, रिकंस्ट्रक्शनिज्म ऑप्शन में देखा भी होगा और आंसर भी होगा, वो सब कौन से टॉपिक का है? वही सब इसी यूनिट 5 करिकुलम का है। तो इसका टॉपिक आपने जितना जहां से जो भी पढ़ा है
वो तो देख के जाना ही। साथ ही साथ इसके अंदर जो मॉडल्स हैं हमारा, यानी ट्रेडिशनल और कंटेम्पररी मॉडल, इसको मत छोड़ के जाना, एक भी मॉडल मत छोड़ के जाना। यानी इसमें 5 भी आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद ये जो आपका अप्रोचेस टू करिकुलम इवेल्युएशन मॉडल है, इसका एक भी पॉइंट मत छोड़ के जाना, एक भी नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद करिकुलम चेंज, गाइस ये मैंने बताया है, पीवाईक्यू में भी डील किया है, जिसमें सिलेक्शन, एडिशन, अल्टरेशन, ये सारा जो है इसको भी छोड़ के मत जाना। कौन कौन से करिकुलम चेंज होते हैं वो वाले, ठीक है। समझ में आया? यानी ये 3-4 टॉपिक जो मेन आपको सामने से दिख रहा है, मॉडल का नाम, स्पेसिफिक किसी का नाम और उस नाम के बेसिस पे चीजें, तो उसको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। अब ये आपका अप्रोच है, ऑलरेडी ये अप्रोच हम लोग टीचर में भी पढ़ते हैं और यहाँ भी सब कॉन्सेप्ट थोड़ा सेम है, हल्का सा डिफरेंस है, तो आप ये भी करके जाना, छोड़ना मत। यानी 5 यूनिट में आपको क्या क्या करना है, करिकुलम चेंज, अप्रोचेज या एकेडमिक इवैल्यूएशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोचेज, करिकुलम डिजाइन के मॉडल्स और फिलोसॉफिकल बेसिस वगैरह जो है उन सब का भी, मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं, मतलब कहने का सेंस है इसका एक आप ओवरव्यू ले लोगे, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ोगे 5B, 5C में इन जो टॉपिक्स के इनका डिटेल पढ़ोगे, बाकी का ओवरव्यू लोगे, और इन टॉपिक्स में करिकुलम चेंज क्या है एंड और इसका भी डिटेल करोगे। अगेन यूनिट 6, मौका ही नहीं मिलता कोई टॉपिक को छोड़ने का। हाँ, एक्स्ट्रा टॉपिक जैसे बाइसेरियल, पॉइंट बाइसेरियल हमारा हो गया, जैसे हमारा हो गया स्प्लिट हाफ कहाँ यूज करते हैं, क्या 20 कहाँ यूज करते हैं, क्या 21 कहाँ यूज करते हैं, कब एक्शन होगा, कब अप्लाइड होगा, कब हमारा ये साइंटिफिक मेथड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसको नहीं छोड़ के जाना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। फिर ये हमारा जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, ये तीनों जो रिसर्च का लाइन से दिया हुआ है, ये तीनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल्स जो कि हमारे पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंटरवेनिंग, इंडिपेंडेंट, इवन साथ साथ इनको थ्रेटन कौन करते हैं, थ्रेटनिंग ऑफ वेरिएबल्स, जो हमारा एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कौन थ्रेटन करता है ना, थ्रेट टू एक्सटर्नल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, वो सारा देख के जाओगे, ठीक है। रिलायबिलिटी के लिए स्केल्स, ये सारा कुछ इसमें जो है देख के जाओगे। स्टेप्स क्या है हमारे, एक्शन रिसर्च का क्या स्टेप है, ये सारा कुछ, नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो, इन कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ सकते। लाइक जैसे हमारा यूनिट 3 बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी तरीके से हमारा यूनिट 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं। मैंने एक्स्ट्रा अगर है इसमें तो वो करके जाओ, क्योंकि ये सब वास्ट एरिया है, इसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो सारा कुछ, सारा ये भी आपका डीवी यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन पेपर 1 के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ यूनिट 7। यूनिट 7 तो बिल्कुल हमारा पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड की तरह है, जैसे हम लोग मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, इन तीनों को छोड़ के नहीं जाना है, ये तीनों कॉन्सेप्ट को। एंड्रागोगी का जो कॉन्सेप्ट है इसको छोड़ के नहीं जाना है, किसने दिया था, वो सारा कुछ मालकम नॉवेल्स की जो थ्योरी है, ठीक है, उसको नहीं छोड़ के जाना है आपको। फिर ये जो तीनों असेसमेंट का टाइप्स है, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, इसको नहीं छोड़ना, ये आपके पेपर 1 के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं सीधा सा आपको एक इस यूनिट 7, जिन लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर 1 का बहुत अच्छे से किया हुआ है, उनको यूनिट 7 में बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है, एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स में थोड़ा इधर उधर होगा, तो वो आप ओवरव्यू यहाँ से लेके जाना, छोड़ के मत जाना। रूब्रिक्स, वेरी वेरी हॉट टॉपिक, छोड़ के नहीं जाना है रूब्रिक्स को, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन, छोड़ के नहीं जाना है। पोर्टफोलियो, इसको भी देख के जाना, मतलब कहने का सेंस है यूनिट 7 अगर आपने पेपर 1 डिटेल में किया होगा तो वो। अब आ जाओ यूनिट 7D, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि फ्लैंडर है। फ्लैंडर यूनिट 7 का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है, इसको आपको करके जाना है। इसमें जैसे ये एंडरसन क्रैथहॉल इफेक्टिव, इनका जो नया नया आरएसडेव का जो डोमेन है, ये सारा कुछ, फ्लैंडर्स का इंटरेक्शन ऑलरेडी मैंने ये भी कराया हुआ है आपको, इसका सारा मैट्रिक्स वगैरह सब कुछ देख के जाना है डिटेल में, छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है, यूनिट 7 से आपको। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट 8। अब एक और पॉइंट इसमें रह गया, ये क्राइटेरिया फॉर टीचर इवैल्यूएशन, जिसमें हम लोग बात किए प्रोडक्ट, प्रोसेस और प्रीसेस क्राइटेरिया, इसको भी नहीं छोड़ के जाना है। इसमें क्या था, प्रोडक्ट जो हमारा बच्चों का रिजल्ट होगा, प्रोसेस जो हम टीचिंग लर्निंग करते हैं, और प्रीसेस हमारा क्या क्राइटेरिया, जैसे अगर आप मेरे क्लासेस देखते हो तो आप देखते हो मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, नेट क्वालिफाइड हूँ, कितना एक्सपीरियंस है, क्या आपको क्या मुझे नॉलेज है नहीं है, ये सब मेरे प्रीसेस क्राइटेरिया में आता है, तो ये जरूर देख के जाना, क्राइटेरिया फॉर टीचर इवैल्यूएशन। अब आ जाओ यूनिट 8 में। यूनिट 8 में ये तो ऑलरेडी हम लोग यूनिट 3 में हार्डली पढ़ लेते हैं सब कुछ, बहुत रेयर कुछ ही पॉइंट एक्स्ट्रा है जो यहाँ देखना होता है।
ये सारे मॉडल्स देख के जाना, इसमें जितने भी ये इसका 8B बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 8B में कोई भी पॉइंट छोड़ने लायक नहीं है। 8B का सभी टॉपिक इतना ही इम्पोर्टेंट है एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब आ जाओ 8C में। 8C हमारा क्या है? 8C में अब हमारा ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज है। इससे पूछते हैं वो मूक वगैरह के बारे में पूछते हैं, पेपर 1 में पूछते हैं, क्वालिटी ऑफ ई लर्निंग का जो है ये सब पूछते हैं। तो अगेन ब्लॉग चैट जैसे इस पढ़ाया था, तो 8C से अब वो क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। तो वो भी कैसा क्वेश्चन पूछते हैं? ट्रेंडिंग टॉपिक पूछते हैं, जो हमारे जरूर कहीं ना कहीं न्यूज में होगा, आजकल के न्यूज में होगा वो, तभी वो उसको पूछते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट 3 6 के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा यूनिट 9। यूनिट 9 में भी कोई टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है, कुछ से भी वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक है, अभी इसके बहुत सारे टॉपिक अनटच्ड है, आना क्या आई मीन टू से एनटीए के थ्रू से, तो अनटच्ड है, इसका मतलब वो पूछेंगे ही पूछेंगे। हो सकता है जो पूछ चुका है उसके अलावा कोई दूसरा टॉपिक पूछेंगे, कोई न्यू पूछेंगे, कुछ नया पूछेंगे। इसमें अभी बहुत सारे टॉपिक्स आपके अनटच्ड है, तो सबको देख के जाना। ये सारे मॉडल्स वगैरह तो एकदम आपके माइंड में इनके कॉन्सेप्ट होने चाहिए। पोस्टकॉप, सीपीएम, जितना फुल फॉर्म है सभी का, सब कुछ, इवन फॉयल्स का जो 14 प्रिंसिपल्स है वो सारा कुछ, ये 6 सिग्मा, सी के प्रहलाद का क्या कीवर्ड्स है, एडवर्ड डेमिंग का क्या कीवर्ड्स है, ये सब गाइस मैंने पूरा यूनिट 9 आपको एकदम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया हुआ है। यानी जो मेजर टॉपिक्स है वो सब मैंने अपने यूट्यूब पे कराया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। यूनिट 3 देख सकते हो, यूनिट 6 देख सकते हो, यूनिट 9 देख सकते हो, यूनिट 1 देख सकते हो, ये सब आप देख सकते हो। इवन मैंने कुछ अब यूनिट 4 5 का भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना, आप देख सकते हो। ये भी आया हुआ है, पोकायोके भी एक बार पूछ चुका है इस बार हमसे हमसे जो अनफ्रीजिंग मूविंग रीफ्रीजिंग का भी कॉन्सेप्ट पूछ चुका है, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इसमें भी है, हमारा यूनिट 2 में भी है, दोनों में है, तो वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, नो डाउट। तो यूनिट 9 भी आपको कोई टॉपिक नहीं छोड़ के जाना, कोई टॉपिक नहीं मतलब कोई भी सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ के जाना है। अब आते हैं यूनिट 10। यूनिट 10A इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मेरे यूनिट 10A का सारा कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक्स ये जितने भी हैं सबको डील किया हुआ है आपके लिए, जिसमें से आपके लिए सर्व शिक्षा अभियान, यूनियन, सीआरपीआर, मतलब कह नहीं सकते कि इसमें से पीडब्ल्यूडी आएगा इस बार या एनसीएफ आएगा, नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये पूरी आपको देख के जाने और बहुत ईजी है। अगर आप मेरी यूनिट 10 की क्लासेस देखे होगे तो आपको ट्रिक से सारी पॉलिसीज याद हो जाएगी, कोई भी पॉलिसीज में आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद इसमें से आपको थोड़ा थोड़ा डिसेबिलिटीज से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं यूनिट 10 में, अगर मान लो किसी का यूनिट 10 पूरे डिटेल में नहीं हुआ है तो गाइस आप इस यूनिट ये भी यूनिट आपके लिए मतलब 10B भी इंपॉर्टेंट है, तो इस यूनिट से जो है ना आप मतलब जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं 10 से वो सब क्वेश्चंस के डिटेल कर जाओ, मतलब ऑल 4 ऑप्शंस कर जाओ, कहाँ क्या दिक्कत है, क्यों वो नहीं होगा, क्यों ये होगा। मोर देन सफिशिएंट है आपका यूनिट 10 के लिए। 10A पूरा कर जाना है, कुछ नहीं छोड़ना है, और 10B के आगे जो भी यूनिट है इसको आप जो है आराम से अपने उससे कर सकते हो। इट मीन्स टू से आप अपने पीवाईक्यू में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनसे कर सकते हो। ये आईईपी जरूर देख के जाना है, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान क्या होता है, उनके लिए रिमाइडियल टीचिंग क्या होता है, ये भी आप देख के जाना। बाकी ये सब तो ट्रेंडिंग टॉपिक है, इट मीन्स टू से आप अपने एप्लीकेशन बेस्ड है कि भाई एटीट्यूड कैसा होना चाहिए आपके लिए, क्या एथिकल इश्यूज होंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, सारा कुछ। ठीक है, तो ये सारा जो टॉपिक है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी मार्क की हुई पीडीएफ आपको दे दूंगी ताकि आप इसी पीडीएफ से देख सको कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं। ये यूनिट 9 फुल करके जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, एवरीथिंग। ठीक है, यूनिट 8 से मैंने पहले भी बोल दिया, 8B का सारा मॉडल पढ़ के जाना है और 8C से आपको ओवरव्यू लेके जाना है। ठीक है, 8B पूरा, 8C से ओवरव्यू, और 8A में ये वाला जो है हमारा ओवरव्यू ऑफ बिहेवियरिस्ट, ये वाला जो इसके अंदर है, क्योंकि हमें वहाँ यूनिट 3 में ब्रूनर नहीं है वगैरह की नाम नहीं दिया है, सॉसुबेल नहीं दिया, लेकिन अलग से पढ़ना है तो भाई यहीं पे पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी यूनिट 3 में ही इनके कॉन्सेप्ट को कराया था, आप वो भी देख सकते हो। तो इसमें आपको ये वाला पूरा पार्ट जो है करके जाना है। ठीक है, उसके बाद 8 के बाद यूनिट 7 में आपको ये सारा क्रैकहॉल, मेमोरी, हर्बर्ट, मैल्कॉम नोएल्स के बारे में, रूब्रिक्स, क्राइटेरिया, प्रोडक्ट रिसर्च सारा देख के जाना है, सारा अंडरलाइन किया हुआ है यूनिट 7 में। यूनिट 6 तो ओवरऑल ऑल देख के जाना, कोई भी नहीं छोड़ना है, इसका पूरा पूरा यूनिट इंपॉर्टेंट है, एक भी टॉपिक से छूटना नहीं चाहिए आपका, न स्टैट न थ्योरेटिकल पोर्शन।
यूनिट 5 में ऑलरेडी बता दिया, करिकुलम चेंजेस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोचेस, मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिजाइंस, जितने भी मॉडल्स हैं वो सारा कुछ, फिलोसॉफिकल बेसिस भी थोड़ा सा देख के जाना। यूनिट 4 में मैंने ऑलरेडी बोल दिया, एसएसए रमसा वगैरह देख के जाओगे, जितने इनके मॉडल्स हैं ये सारा नॉलेज बेस है, एक्सपोजिटरी ये सारा कुछ। यूनिट 3 अगेन आपके लिए होल 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 इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इसमें आपको छोड़ के नहीं जाना है यूनिट 3 में, है ना। और उसके बाद आपका ये यूनिट 2, यूनिट 2 भी ये सारा 2A सारा देख के जाना है, 2B 2C से आपको 2B से आपको सिर्फ पॉलिसीज के प्रोसेस, और 2C से सारा टॉपिक, यानी 2 का 2A और 2C बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2D का 2-4 थ्योरी। और ये रहा आपका यूनिट 1। यूनिट 1 का तो 1A 1B तो पूछना ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 1D में गांधी जी, विवेकानंद, औरबिंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके जितने बुक्स हैं, इनकी जितनी कीवर्ड्स हैं, सब कुछ। और उसके अलावा जो हमारे जो रेस्ट बच जाते हैं थिंकर्स, उनके सिर्फ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स, ठीक है। बस इतना कर जाओगे गाइस, आपका पेपर 2 पूरा फुल कंप्लीट है, कुछ भी नहीं रहेगा। कोशिश करना 1, 3, 6 और 9, ये 4 तो आपको कहीं से नहीं छूटा होना चाहिए, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद जो बच गया 2, 4, 5, 8, इसमें से जो मैंने टॉपिक्स बोला है उनको देख के जाओ, बहुत बहुत हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ओके गाइस, सो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगी अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। सो गाइस, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, प्लीज लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।